परवेश, परवेश, अरे लक्ष्य आज भी नहीं है क्या? रवि, देखना लक्ष्य नाम का बच्चा है, प्रवेश नहीं है शायद। लक्ष्य भी नहीं है, प्रवेश भी नहीं है। अच्छा, निकिता और देख लेगा। निकिता भी नहीं है। क्या बताऊं भाई, हम तो खुद देख। हाँ भाई, प्रॉब्लम पूछो, इस इकाई से कोई क्वेश्चन पूछना है तो। क्वेश्चन नंबर बोल। जब भी पूछता है एग्जाम्पल ही पूछता है भाई, क्योंकि एग्जाम्पल में समस्या नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर। अच्छा चल बोल। इसका एनसीईआरटी का ही है, अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। 4x² + 4y² = 9 करा चुका मैं। एक्सरसाइज 8.1 में आ गया ये। क्या पढ़ते हो यार तुम लोग? 8.2 में आया है। हाँ, पहला ही क्वेश्चन है 8.2 का, कल ही कराया भाई। नहीं नहीं नहीं, रवि इसका मतलब लापरवाही कहूंगा, क्या कहूंगा इसको? भाई तब आपने इसका मतलब कल ध्यान नहीं दिया। कल कराई 2 क्वेश्चन है भाई, कल परसों जब भी कराए हैं ये क्वेश्चन तो आपको करवा रखा है। बताओ। अरे पूछो भाई, एनसीईआरटी की मिसलेनियस से कोई प्रॉब्लम है तो मैं ही आकर पूछता हूँ, तुम क्या करते हो फिर सारे जने? एग्जाम्पल नंबर 14, हाँ लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 14 स्क्रीन पे डालूंगा। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, ये है आपका एक्स वाई सच दैट 0 से y <= x² + 1। 0 से y <= x + 1 और 0 से x की वैल्यू <= 2। देखो भाई, इस प्रकार के जो कर्व्स हैं उनमें आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये मान के चलिए इनइक्वलिटीज यूज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये अगर y की तरफ लेस देन, 2 चीजें ध्यान दे रही है। देखिए आपके 3 रीजन हैं। पहला रीजन तो ये हो गया एक्स वाई सच दैट 0 to y <= x² + 1। दूसरा रीजन ये हो गया आपका एक्स वाई सच दैट 0 to y <= x + 1। और तीसरा रीजन आपका ये लाइन का है, एक्स वाई सच दैट 0 to x <= 2। बताओ भाई, 3 रीजन में डिवाइड करना आया कि नहीं आया सबको? हम्म? 3 रीजन में डिवाइड करना आया या नहीं आया? क्लियर है? अब ध्यान देखो बेटा, देखिए R1 is region bounded by
ये देखिए आपका पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये पैराबोला है बेटा, एक्स का स्क्वेयर हो y की पावर 1 हो या y का स्क्वेयर हो x की पावर 1, ठीक है। और अगर y की तरफ लेस देन सिंबल है तो एरिया कर्व के, देखो दो चीज प्रकार के कर्व है। अगर y की तरफ लेस देन का सिंबल है तो एरिया आपका अंडर द कर्व है। अंडर द कर्व का मतलब ये है कि कर्व के नीचे है, अंडर द कर्व है। R2 क्या है, ये भी रीजन है। अच्छा, इन ये 0 से y की वैल्यू ग्रेटर देन का मतलब y पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव y के लिए। R2 इज द रीजन। R2 क्या है, आपका रीजन है बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपकी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इसमें भी y की तरफ लेस देन का सिंबल है। तो जो आपका एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड इज बिलो द लाइन, यानी कि लाइन के भी नीचे भी है, लाइन के भी नीचे है भाई। और तीसरा R3 जो आपका है, ये एरिया बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू। ये तीनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई अर्पिता। और हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। जब भी आपको दिया हो एरिया कॉमन टू रीजन R1, R2 और R3, हमें तीनों के कॉमन एरिया निकालना है जो तीनों रीजन कहेंगे। यानी कि ये जो पैराबोला है, इससे नीचे का, लाइन से नीचे का, और x इक्वल टू 0 से 2 के बीच का, x इक्वल टू 0 से और 2 के बीच का। यहां तक पूछो भाई, किसी को पूछना है तो। परवेश, समझ आया? गुड मॉर्निंग। यहां तक आया कि नहीं आया? क्लियर है? और किसी को पूछना हो? रोहित, प्रीति है, और प्रियंका ने अभी तक फोन ठीक नहीं हुआ उसका। भाई सुबह का टाइम तो आजकल घर के हर एक सदस्य के पास मोबाइल होता है। मैंने सुबह सुबह इसलिए क्लास लगा रखी है कि शाम को बहुत से बच्चों का नेट का पैक खत्म हो जाता है। अरे मेरे को भी शौक है जी, हैं यार भाई। तो देखो भाई, बात करी जाएगी तो सारी बात हो जाएगी। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले जो पैराबोला है ना, इसके बारे में आपको बताना है। और ये पैराबोला आपने नहीं पढ़ा है अभी। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने बताया, ये पैराबोला है। पहचान क्या है? अगर y का स्क्वायर हो x की पावर 1 हो या x का स्क्वायर हो y की पावर 1। पहली बात तो ये पैराबोला है। दूसरा x की स्क्वायर है, x की पावर इवन है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब बेटा कि ये y एक्सिस पर बनने वाला है। और जब बेटा y एक्सिस पर बनने वाला है तो आपको इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। और वर्टेक्स के लिए जब ये y एक्सिस पर होगा तो x इक्वल टू 0 रख दो। दोबारा सुनिए, ये y एक्सिस पर बनने वाला है, x की पावर 2 है, x की पावर इवन है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। x की पावर इवन का मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x की पावर इवन का मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। और y एक्सिस पर बनेगा
तो वहां पर आपका जो वर्टेक्स है अपने आप ही सोच लो भाई कोई शेप यू बनेगी, तो इसका वर्टेक्स देखो क्या है, हमारे पास दो प्रकार की पैराबोलाज हैं स्टैंडर्ड के अलावा जहां पर एरिया फाइंड आउट करना है, एक जो वाई एक्सिस पर बनेगा, एक एक्स एक्सिस पर बनेगा। तो जो वाई एक्सिस पर बनेगा उसका वर्टेक्स कहीं न कहीं आपका वाई एक्सिस पर होगा, तो वहां एक्स इक्वल टू 0 होगा, और जब एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि आपका 0 1 वर्टेक्स होगा। क्लियर है? और स्ट्रेट लाइन के बारे में आपका ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए दिख सारा रहा है पूरा। हाँ भाई, दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसके पासिंग पॉइंट निकालो, इसके पासिंग पॉइंट भी निकाल दो। एक बार x को 0 लो तो y1, एक बार y को 0 लो तो x माइनस 1। चलो, ये तो रहा तुम्हारा। यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लो। अब सबसे पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए क्या है, पहले तो फर्स्ट और सेकंड का, ये फर्स्ट ले लो और ये सेकंड, दोनों को सोल्व करो भैया, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करो। ये y है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा y है एक्स प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू कोई से क्रम में रख दो। जब x 0 है तो y 1 आ जाएगा, जब x 1 है तो y 2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गए भाई तुम्हारे, 0 पे 1 एंड 1 पे 2। ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां तक पूछना हो किसी को? अरे लक्ष्य अभी तक नहीं आया भाई। लक्ष्य भाई कल कहाँ था? कल नहीं था भाई। भाई घनी चल रही हो ना, तो मैंने तेरे को कह रखी है कि मेरे पास घर आ गया है कर, तेरे से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है मेरा। 10 मिनट में वहां से खराब भी होगा तो यहाँ से, लेकिन आजकल रास्ता भी तो बंद कर दिया इधर से। चलो ये आपके पॉइंट्स आ गए बेटा, 0 पे 1 1 पे 2। ये ट्रिपल प्ले का चल रहेगा ना, इसमें मेरे साथ भी समस्या चल रही है, बस दुखी कर रखा हूँ, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। पॉइंट आ गया 0 से 1 और 1 से 2। अब भाई इनके रफ स्केच बनाओ। देखो बेटा रफ स्केच क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप ये 0 है आपका, 0 पे 1, ये आपका 0 पे 1 पे इसका वर्टेक्स, 0 1 इसका वर्टेक्स है। आपको हमने बताया पैराबोला का वर्टेक्स 0 पे 1 है। उसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है, 0 से 1 यहां और 1 पे 2, 1 पे 2 यहां ले लो। थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मत सोचना सर कहीं पॉइंट ले लेते हैं सर। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
बोलो भी किसी को डाउट हो तो। अब और देखो आप लोग, इसने हमें एक बात और कही है, एक लाइन और है हमारी, x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 0 लाइन ये रही, और x इक्वल टू 2 लाइन ये रही। क्लियर है भाई? ये थोड़ा सा इस पैराबोला को भी टच कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो ग्राफ। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है बेटा? बिलो पैराबोला। याद आया मैंने कहा है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई की तरफ लेस देन का सिंबल है तो बिलो पैराबोला है। पैराबोला के भी नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है आपने, और स्ट्रेट लाइन के नीचे का। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो पैराबोला के अंदर एरिया है ये, और यहां से लेकर यहां तक ये लाइन के अंदर का एरिया। इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कई बार, क्योंकि बच्चे को तो वो दिखाता है, एरिया दिखाई देता है जो दोनों के बीच का है, वो नहीं निकालना आपने, दोनों के नीचे का निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया जीरो से लेकर 1 के बीच में, 0 से तो 1 के बीच में तो वाई पैराबोला है आपका, और 1 से 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में ये वाई स्ट्रेट लाइन है। निकिता अभी तक ज्वाइन नहीं किया है? पैराबोला का वाई बोलो भाई। पैराबोला का वाई हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन का वाई, स्ट्रेट लाइन का वाई। अब तक तो समझ गए होंगे ये क्या ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं, कभी भी नहीं आ रहा समझ। परवेश, देखो गविश, समझी हुई चीज को, बताई हुई चीज को आप दोबारा पूछ रहे हो, इट मीन्स ध्यान प्रॉपर नहीं है। हाँ, और एलिमेंट की बुक से कर, मैंने बता दिया, रेफरेंस बुक कर अगर कंपटीशन में सक्सीड करना है। और टिपिकल क्वेश्चन लगभग टाइप में सारी बता रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा भाई। आगे मैं सोल्व नहीं करता, आगे खुद करोगे, आगे कैलकुलेशन कर लोगे, एक लाइन का काम है। हाँ, आगे तो कैलकुलेशन एक लाइन का ही है। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स लिमिट 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1 से 2, ये आपका आ गया 1/3 प्लस 1 माइनस 0, ये 2 का स्क्वायर आ गया 4/2 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। आपको ग्राफ समझ नहीं आए, आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिसका आपको ग्राफ समझ नहीं आए, आपको उसका ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। बिल्कुल, आपने टेबल बनानी है और पॉइंट प्लॉट करके और उसका ग्राफ फाइंड आउट कर देना। आपने ठेका नहीं ले रखा है उसके बारे में बताने का। तो जैसे 16 पूछ रहे हो आप मिसलिनियस का, एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब और x इक्वल टू -2 से लेकर x इक्वल टू 1। देखिए आप, y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू -2 से लेकर और x इक्वल टू 1। आपने इसका, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व नहीं है भैया, हमें इसका ग्राफ नहीं पता,
हालांकि हम y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स की 4 का भी ग्राफ तो सिखाते, लेकिन आम बच्चे को चीजें नहीं सिखाई जाती। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उस सूरत में आपने आप देखिए इसकी टेबल बनाइए और कुछ मत करिए। जब आपको समझ नहीं आए तो जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उसके बीच में टेबल बनानी है, एक्स और वाई। आप -2, -1, 0, 1, 2, कम से कम 4-5 पॉइंट लो, और वो पॉइंट जरूर शामिल होने चाहिए जहां एक्स 0 या वाई 0 हो। क्लियर है? अब देखिए आप, अगर आप -2 रखोगे तो ये -8 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 का क्यूब 1 और ये 8 आएगा। आपका ग्राफ क्या आ रहा है बताओ। देखो मेरी कोशिश ये है, एक बार सिलेबस करके हम मैनेज करेंगे। ठीक है भाई, ऑफलाइन क्लासेस की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई अब डर भी लगता है कि क्लास बुलाने सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, तो पुलिस कंप्लेंट कर दे तो खामखाई की कार्रवाई का भी डर है। सजा का प्रावधान ये इसमें, ये मत सोचो सजा का प्रावधान नहीं है। अब देखो -2 पे 8 दे रखा है भाई, रुक जाओ, करता ऐसा करता हूं मैं, पॉइंट ले लो। ये पॉइंट ले लिया आपने, 2 का ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, -2 पे 8 है, -2 पे 8, -1 पे -1, एक मिनट, -2 पे -8 है बेटा, -2 पे -8 और -1 पे -1, 0 पे 0, 1 पे 1, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, और 2 पे 8। उसके बाद लाइन कौन सी है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है और ये एरिया फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड एरिया। लगता है समझ आ रहा है भाई?